ग्रीन हाउस एमिशन का मेन रीजन फैक्ट्रीज है? बहुत अच्छा सवाल है और सबको जानना चाहिए कि कहाँ से मैक्सिमम एमिशंस होता है। जी। हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन पहला है। समझ गए आप? ट्रांसपोर्टेशन, कार, गाड़ी, ठीक है, ट्रेन, हवाई जहाज, शिप्स, ट्रांसपोर्टेशन इज नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर भी एक सोर्स हो गया है ग्रीन हाउस का, ठीक कैसे? है। दो तरह से, फर्टिलाइजर लगाने के लिए, ठीक है, और आप जितना, और ये जो गाय जो हैं, जो भैंस गाय, जो गैस उनका निकलता है, तो वो उसमें इतना मेथेन निकलता है कि वो एक सोर्स हो गया है। रिसर्च हो रहा है कि उनको ऐसा खिलाया जाए, इस टाइप का वेजिटेशन, इस टाइप का एल्गी ओशन में, बहुत रिसर्च हो रहा है कि वो नहीं निकले इतना गैस, इतना मेथेन गैस, ठीक है। तो वो हो गया एग्रीकल्चर, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बता दिया आपको। इंडस्ट्री, जी, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। 4th रीजन घरों को गर्म करने के लिए, हीटर्स, हाँ, गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए एसी गर्मी में, और हीटिंग विंटर में, क्योंकि दोनों के लिए बिजली ज़्यादा लगती है। बिजली ज़्यादा लगती है, और अमेरिका और जो भी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, देखिए वहाँ तो विंटर बहुत ज़बरदस्त है, और तो समर में अगर गर्म हो गया तो आपको एयर कंडीशनिंग करना है, और विंटर में आपको हीट करना है। दैट इज़ ए बिग सोर्स। तो ये 4 हैं मेन चीज़ें जहाँ से ग्रीन हाउस का ये निकलता है। ओके, पहले ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा खेती बाड़ी, तीसरा कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबको जोड़ दीजिए। जी, तो या, और तीसरा हो गया ये आपका ये एयर कंडीशनिंग, हीटिंग ऑफ द हाउसेज। हालांकि हीटिंग ऑफ द हाउसेज 4th हो जाता है, इसलिए कि ट्रॉपिकल कंट्री में उतना ज़्यादा हीटिंग वोटिंग नहीं हो रहा है जी। तो इसीलिए वो इंडस्ट्री है 3rd, मतलब फैक्ट्रियाँ, और 4th है घरों को गर्म करना, ठंडा करना, वर्ल्ड वाइड, मैंने एवरेज। जी। इसका समाधान क्या है? नहीं, तो हर चीज़ का समाधान अलग है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का तो हो गया, आपने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, ठीक है। ये अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ की जो फ्यूल है उसको ग्रीन फ्यूल बनाओ, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ी चलाओ, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ी चलाओ। घरों का ये है कि अपने घरों को आप इंसुलेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घर तो आप सोलर से भी ठंडा और कूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो बहुत डायरेक्ट सोल्यूशन है। जी। अगर आप देखिए, बसेस हैं, ठीक है, ट्रेन्स, सब, एयरप्लेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट वो उसमें रिसर्च हो रहा है कि उसको किया जाए, ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन, अब अमेरिका में तो ये सबसे ज़्यादा ये है, गाड़ियाँ चला रहे हैं लोग, ठीक है, किसी के पास 2 गाड़ी, किसी के पास 3 गाड़ी। अब तो वो भी देखिए, तो ये बिग कंजम्पशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये तो यूरोप में जाइए, लोग छोटी छोटी गाड़ी चलाते हैं कम। अमेरिका में बड़ी बड़ी हाईवे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और सब लोग एसी भी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये तो दिस इज़ ए डिलेमा कि हम लोग एक तरह साइंटिस्ट कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, और सोसाइटी जो है, क्योंकि वो इंडस्ट्री वाले तो वही गाड़ी बनाएंगे जिसमें इनकी इनकम हो, तो सभी लोग एसयूवी चला रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि आप जितना भी आप करें, लेकिन नेता और लीडर्स और पॉलिटिकल सिस्टम, उनको सोचना है कि क्या किया जाए। मोदी जी कुछ कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, मोदी जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सोलर के लिए, जी, ठीक है, मोदी जी। और मैं बताया ना, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में सभी लोग, हम लोग बहुत, लेकिन कभी भी दुनिया में कहीं किसी मीटिंग में जाइए तो सब लोग यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई कोल का कंजम्पशन इंडिया में नहीं कम हो रहा है। पर वो गलती किसकी है? नहीं, अब देखिए, गलती तो किसी की नहीं है। सवाल ये है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से आएगी? आप कोल तो अभी बिल बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों का ये कंप्लेन है कि पॉलिसी जो है इस तरह से नहीं बन रही है कि एक एम हो कि कोल को धीरे धीरे हमको कट करना है इसको। तो कोशिश हो रहा है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप मोदी साहब के रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए तो आपको ही विल गिव ए पैशनेट एक्सप्लेनेशन कि हम ये कर रहे हैं। आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग पर इसके बारे में सोचते हैं उनसे जाइए, पूछिए, तो कहेंगे कि इंडिया और धीरे धीरे कोल उसको कट करना चाहिए। सर, मेनली कोल का इस्तेमाल हो रहा है पावर प्लांट्स में, आई एम अज्यूमिंग, ताकि देश को बिजली मिले, ताकि देश तरक्की करे।
करेक्ट। एग्जैक्टली यही तो मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने वो हर घर सोलार का मिशन रिलीज किया है एग्जैक्टली बिकॉज यस देश भर के घरों में सोलार एनर्जी चले, सूरज की वजह से बिजली फॉर्म हो तो उससे प्रॉब्लम काफी, हालांकि इंडस्ट्रीज भी बहुत यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, जी कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो इंडस्ट्रीज को भी घर घर के साथ साथ मैंने बताया ना इंडस्ट्री तो इज ए बिग प्लेयर, ठीक है, तो उनको भी करना है, फैक्ट्रीज हाँ फैक्ट्रीज वो धीरे 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 वो करें तो वो भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन मतलब अल्टीमेटली देखिए एक प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है। क्यों ट्रिकी प्रॉब्लम है? देखिए मैं बताया आपको 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ जब स्टीम इंजन आया, ठीक है, तो धीरे धीरे शुरू हुआ। तो इतनी हम लोगों की सभ्यता जो बढ़ी है स्पेशली पिछले 100 साल में, तो हम लोगों का सिविलाइजेशन इतना ग्रो किया है। क्यों किया है? फॉसिल फ्यूल यूज करके क्यों किया है, राइट? फॉसिल फ्यूल नहीं होता तो कहाँ हम लोग की सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ती, कितने हवाई जहाज हैं। तो हम लोग को रियलाइज करना है कि ये बड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है कि जिस चीज़ ने हम लोगों की सभ्यता और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ा दिया, अब वो प्रॉब्लम हो गई है। इट इज़ गोइंग टू हर्ट अस, इट इज़ गोइंग टू, कुछ लोग तो कहते हैं कि इट विल डिस्ट्रॉय आवर सिविलाइजेशन। मतलब जिस तरह से मान लो आपने ज्यादा चाय कॉफी पी ली किसी क्रिकेट मैच खेलने से पहले, तब जोश आ जाता है, फिर आप खेलते हो अच्छे से, फिर आपके रन बन गए, फिर क्रिकेट मैच के बाद आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी ली, अब नींद नहीं आ रही, मतलब आपके बॉडी में बुरा इफेक्ट हो गया। उसी तरह दुनिया को देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल कोयले को यूज कर करके दुनिया इतनी आगे चले गई है, लोगों ने इतना पैसा कमाया, अब लग रहा है कि यार अभी नींद नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि क्या किया जाए, क्योंकि देखिए अगर आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो सभी लोग खुश हैं, बढ़ाते हैं। आप अगर एक स्टैंडर्ड हो गया तो आप किसी को कहिए कि कट कर दो, नहीं होगा कट, है कि नहीं? यही प्रॉब्लम है।